ओ ईश्वर उपासना भाग 3। सब धर्म प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरे गुरुदेव आचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश जी आर्य द्वारा लिखित पुस्तक ईश्वर उपासना क्यों और कैसे में वर्णित चर्चाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस पुस्तक में ईश्वर उपासना के अनेकों उद्देश्य दिए हुए हैं, जिन्हें पढ़कर जो शांति मुझे प्राप्त हुई, ईश्वर करे कि वही शांति आप सबको भी प्राप्त हो, तो मैं अपने इस सूक्ष्म से प्रयास को सफल मानूंगा। मेरे गुरुजी ने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। किसी धर्म प्रेमी को कोई भी शंका हो तो वह मुख्य पृष्ठ पर दिए मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर सकता है या मेरे गुरुजी के पते पर जाकर जो चाहे पुस्तक खरीद सकता है। इस संबंध में मैं 1 जून 2026 तथा 3 जून 2026 को ईश्वर उपासना भाग 1 और ईश्वर उपासना भाग 2 में 2 अलग अलग उद्देश्य प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से पहले भाग में ईश्वर का उद्देश्य आत्मा को भोजन देने के लिए है तथा दूसरे भाग में ईश्वर की दयालुता का धन्यवाद देने के लिए। आशा है यह दोनों भाग आपने सुने होंगे। आज मैं भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें ईश्वर उपासना का उद्देश्य सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए है। यह संसार अनेक गुण दोषों से भरा हुआ है। दुर्गुण बड़े लुभावने रूप धारण कर मानव को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तथा अपने बंधन में इस प्रकार जकड़ लेते हैं कि मनुष्य का उनसे छूटना कठिन हो जाता है, जिससे उनकी बुद्धि भी दुर्गुणमयी हो जाती है और वह सत्य असत्य का निर्णय करने योग्य नहीं रहती। वह सत्य वस्तु कर्म एवं व्यक्ति को ही सत्य मानने लगती है, परंतु जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन को शांत कर ईश्वर उपासना करता है तो मन एवं बुद्धि दोनों निर्मल हो जाते हैं। दिव्य परमपिता परमात्मा का ध्यान करने पर उनकी दिव्यता के प्रभाव से उपासक या ध्यान करने वाले के मन और बुद्धि दोनों सद्गुण अर्थात निर्मल हो जाते हैं, तो वह सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। साधारण मनुष्य प्रातःकाल से सायंकाल तक और सायंकाल से प्रातःकाल तक जो भी कर्म करता है, उसमें लीन रहते समय वह प्राय यह निर्णय नहीं कर पाता कि मेरे कर्मों में क्या दोष है, परंतु जब वह प्रातः सायं ईश्वर उपासना करता है तो धीरे धीरे उसे यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह अपने किए गए अथवा आगे होने वाले कर्मों में व्याप्त गुण दोषों अर्थात सत्य और असत्य को पहचान लेता है। यह चिंतन करने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में वह कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हो जाता है।
ईश्वर उपासना का चौथा उद्देश्य मैं भाग 4 में प्रस्तुत करूँगा।